हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ये भी कहा था कि जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए सबसे जो प्रभावी तरीका होता है वो होता है जन्म का नियंत्रण करना, यानी कि जन्म दर में कमी करना। और जन्म दर में जो कमी करने के लिए परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, इस बात को हमें अच्छी तरह से याद रखना है। आजकल इस चीज को कौन देखता है? परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो ये सब चीजें कौन देखता है? परिवार कल्याण मंत्रालय। इस बात को याद रखना है कि परिवार नियोजन की जो तकनीकें हैं, जन्म नियंत्रण की जितनी भी तकनीकें हैं, इन सभी को जो है परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है इनका ध्यान रखा जाता है। यानी जनसंख्या नियंत्रण का जो कार्यक्रम है वो परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। परिवार नियोजन या जन्म का नियंत्रण यानी कि जनसंख्या को कम करने के प्रयास करना, तो इसके लिए कौन कौन सी विधियां उपयोग की जाती हैं? तो इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कि परिवार नियोजन की किन्हीं 4 या 5 तकनीकों के नाम लिखिए। तो उसी तरह का क्वेश्चन है हमारा। तो परिवार नियोजन की जो प्रमुख विधियां हैं या प्रमुख तकनीकें हैं वे निम्न है। तो परिवार नियोजन की सबसे पहली तकनीक आती है मुखीय निरोधक गोलियां। इसमें आती है बहुत सारी गोलियां, जैसे कि माला डी या माला एम या सहेली। इसका सहेली का नाम हमें अच्छी तरह से याद रखना है। बहुत बार पूछा जाता है कि गर्भ निरोधक गोली का नाम लिखिए, तो ये गर्भ निरोधक गोली जो होती है वो सहेली है। या सहेली क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलते हैं। तो मुख्य गोलियां हैं, इन गोलियों के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक दोनों हार्मोन्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि कभी भी निषेचन की क्रिया को नहीं होने देते हैं। उन दोनों की अधिक मात्रा के कारण निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। तो नंबर 1 है मुखी गोलियां। अगर मुखी गोलियां जो है यूज की जाती है तो गर्भधारण नहीं हो पाता है। अगला होता है आईयूसीडी। इसका नाम जो है ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछा जाता है। आईयूसीडी का पूरा नाम है इंट्रा यूटेरियन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, आईयूसीडी। इसे जो है कॉपर टी भी कहते हैं। ठीक है, कॉपर डी एक लूप के तरह का, इस तरह का जो है उपकरण होता है। ये कॉपर टी इस तरह की होती है, टी के आकार का होता है, इसमें धागे जिस संरचना होती है नीचे की ओर। इसे जो है गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, जो कि शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं के मध्य निषेचन को रोकती है। उसी तरह से जो अगला थर्ड पॉइंट आता है हमारा, वो आता है कॉन्डोम। ये भी इसी तरह का जो है एक उपाय है। इसके द्वारा भी जो है शुक्राणुओं को अंडाणु के साथ जो मिलने से रोका जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा वेसेक्टोमी। ठीक है, वेसेक्टोमी को जो है पुरुष नसबंदी भी कहा जाता है। ठीक है, वेसेक्टोमी का एक क्वेश्चन हम लोगों को अलग से पढ़ना है, इसको समझना है। इसे पुरुष नसबंदी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से ट्यूबेक्टोमी भी जो है गर्भ नियंत्रण का एक उपाय है। इसे जो है स्त्री नसबंदी भी कहते हैं। इनको जो है हम लोग अलग से पढ़ेंगे दोनों को। ठीक है, तो वेसेक्टोमी यानी पुरुष नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी यानी कि स्त्री नसबंदी। लास्ट पॉइंट आता है हमारा चिकित्सकीय गर्भ समापन, या जिसे हम लोग बुलाते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसे जो है कॉमन सिंपल भाषा में एबॉर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या चिकित्सकीय गर्भ समापन में क्या होता है कि चिकित्सकीय गर्भ समापन में परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या जितने बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, उन सभी को भी जो है ये फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई है कि यदि जो है कोई किसी प्रकार से गर्भ का जो है एक निश्चित जो समय अंतराल है उसके अंदर अगर समापन करना चाहें गर्भधारण के पश्चात भी, तो गर्भधारण के पश्चात भी उसका समापन किया जा सकता है। ठीक है, तो चिकित्सकीय गर्भ समापन यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, एबॉर्शन। और ये सभी जितने भी प्रोग्राम चलते हैं वो किसके? परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये है हमारी विभिन्न परिवार नियोजन की तकनीकें। आप लोगों को तकनीकों के नाम यहीं से लिखना है। क्वेश्चन बनाना है कि परिवार नियोजन की विभिन्न तकनीकों के नाम लिखिए और नाम लिखकर इसी तरह से क्वेश्चन कंप्लीट कर देना।